हे गाइस, वेलकम बैक। तो शुरू करते हैं आज की कॉन्वर्सेशन और आज का टॉपिक है डिस्कसिंग ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ताजमहल यानी आगरा सिटी से। विजिटिंग द ताजमहल इन आगरा was a surreal experience. The intricate architecture and the love story behind it make it a must see. आगरा में ताजमहल देखना एक अद्भुत अनुभव था। जटिल वास्तुकला और इसके पीछे की प्रेम कहानी इसे अवश्य देखने योग्य बनाती है। इसका रिस्पॉन्स देखिए। दैट साउंड्स इनक्रेडिबल। द ताजमहल्स हिस्ट्री मस्ट हैव एडेड अ यूनिक डायमेंशन टू योर विजिट। यह अविश्वसनीय लगता है। ताजमहल के इतिहास ने आपकी यात्रा में एक अनूठा आयाम जोड़ा होगा। तो चलिए अब चलते हैं वाराणसी। Exploring the spiritual vibes of Varanasi by the Gangas was both serene and culturally enriching. The ghats and rituals were truly captivating. गंगा के किनारे वाराणसी के आध्यात्मिक वातावरण की खोज करना शांत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध दोनों था। घाट और अनुष्ठान सचमुच मनमोहक थे। इसका रिस्पॉन्स देखिए। वाराणसी बाय द गंगास साउंड्स स्पिरिचुअली रिच। गंगा किनारे की वाराणसी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध लगती है। चलिए अब हम्पी की बात करते हैं। हम्पीज एंशियंट रूइंस ट्रांसपोर्टेड मी टू अ डिफरेंट era. The temples, boulders and the overall atmosphere felt like a journey through time. हम्पी के प्राचीन खंडहरों ने मुझे एक अलग युग में पहुंचा दिया। मंदिर, शिलाखंड और समग्र वातावरण समय के माध्यम से यात्रा जैसा महसूस हुआ। इसका एक छोटा सा रिस्पॉन्स देखिए। हम्पीज रूइंस हैव ऑलवेज फैसिनेटेड मी। हम्पी के खंडहर मुझे सदैव आकर्षित करते रहे हैं। अब जयपुर के बारे में बात करते हैं। जयपुर पैलेसेस एंड फोर्ट्स, especially the Hawa Mahal and Amber Fort, are a testament to the city's royal history. The vibrant markets are a bonus. जयपुर के महल और किले, विशेष रूप से हवा महल और अंबर का किला, शहर के शाही इतिहास के प्रमाण हैं। जीवंत बाजार एक बोनस की तरह है। इसका रिस्पॉन्स देखिए। जयपुर पैलेसेस आर ऑन माई बकेट लिस्ट। जयपुर के महल मेरी बकेट लिस्ट में है। चलिए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की बात करते हैं। द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर लेफ्ट मी इन ऑ विद इट्स गोल्डन स्प्लेंडर एंड द पीसफुल एम्बियंस अराउंड द सरोवर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर ने मुझे अपनी स्वर्णिम भव्यता और सरोवर के आसपास के शांतिपूर्ण माहौल से आश्चर्यचकित कर दिया। इसका रिस्पॉन्स देखिए। द गोल्डन टेम्पल सेरेनिटी इज लेजेंडरी। स्वर्ण मंदिर की शांति पौराणिक है। अब केरला के बैक वाटर की बात करते हैं। क्रूजिंग थ्रू केरलास बैक वाटर्स वॉज अ ट्रैंक्विल एस्केप। द लश ग्रीन लैंडस्केप्स एंड ट्रेडिशनल हाउस बोट्स क्रिएटेड अ पिक्चरेस्क सेटिंग। केरला के बैक वाटर में यात्रा करना एक शांत पलायन था। हरे भरे परिदृश्य और पारंपरिक हाउस बोट ने एक सुरम्य वातावरण तैयार किया। इसका रिस्पॉन्स देखिए। क्रूजिंग थ्रू केरलास बैक वाटर्स साउंड्स लाइक अ ड्रीम। केरल के बैक वाटर में यात्रा करना एक सपने जैसा लगता है। चलिए आप ऋषिकेश पहुंच जाते हैं। ऋषिकेश नेसल्ड इन द हिमालयाज offered a perfect blend of adventure and spirituality. The Ganga Aarti and yoga by the river were unforgettable. हिमालय में बसा ऋषिकेश रोमांच और आध्यात्मिकता का एक आदर्श मिश्रण पेश करता है। गंगा आरती और नदी किनारे योग तो अविस्मरणीय है। इसका रिस्पॉन्स देखिए। ऋषिकेश blend of adventure and spirituality is intriguing. ऋषिकेश में रोमांच और आध्यात्मिकता का मिश्रण दिलचस्प है। अब सैर करते हैं लेह लद्दाख की। लेह लद्दाख लैंडस्केप्स आर अदरवर्ल्डली। द हाई एल्टीट्यूड लेक्स, मोनेस्ट्रीज एंड द मैग्नेटिक हिल क्रिएट एन एडवेंचर सीकर्स पैराडाइज। लेह लद्दाख के परिदृश्य अलौकिक हैं। ऊंची ऊंची झीलें, मठ और चुंबकीय पहाड़ी रोमांच चाहने वालों के लिए स्वर्ग का निर्माण करते हैं। इसका रिस्पॉन्स देखिए। लेह लद्दाख लैंडस्केप्स आर ब्रेथ टेकिंग। लेह लद्दाख के परिदृश्य मनमोहक हैं।
चलिए अब मैसूर के बारे में जानते हैं। Mysore's rich cultural heritage, especially during the Dashera festival, is a treat for history enthusiasts. The Mysore Palace is a masterpiece. मैसूर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत विशेष रूप से दशहरा उत्सव के दौरान इतिहास प्रेमियों के लिए एक उपहार है। मैसूर पैलेस एक उत्कृष्ट कृति है। रिस्पॉन्स देखिए, मैसूर्स कल्चरल हेरिटेज ड्यूरिंग दशहरा मस्ट हैव बीन वाइब्रेंट। दशहरे के दौरान मैसूर की सांस्कृतिक विरासत अवश्य जीवंत रही होगी। चलिए अब घूमने चलते हैं कन्याकुमारी। विटनेसिंग द सनसेट एट कन्याकुमारी where the three seas meet was a surreal moment. The Vivekanand Rock Memorial added a spiritual touch to the experience. कन्याकुमारी में सूर्यास्त देखना जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं एक अवास्तविक क्षण था। विवेकानंद रॉक मेमोरियल ने अनुभव में एक आध्यात्मिक स्पर्श जोड़ दिया। इसका रिस्पॉन्स देखिए, कन्याकुमारी सनसेट एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 सीज साउंड्स मेस्मराइजिंग। 3 समुद्रों के मिलन बिंदु पर कन्याकुमारी का सूर्यास्त मंत्रमुग्ध कर देने वाला लगता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।